नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। जिसका सही उत्तर है डी मगध। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला, खरोष्टी लिपि का प्रचार। दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। तीसरा, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार में गुंबज की कला का प्रचार। पांचवा, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। इसका ऑप्शन है ए 1, 2, 3 और 4, बी ऑप्शन में 1, 2, 3 और 5, सी ऑप्शन में 1, 3, 4 और 5, डी ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 और 5। जिसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3, 4, 5। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी, सिकंदर अपने उपनिवेशक की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। इसका सही उत्तर है डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ए, कपिलवस्तु के शाक्य, बी, कुशीनगर के मल्ल, सी, वैशाली के लिच्छवी, डी मगध। जिसका सही उत्तर है डी मगध। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ए, बिंबिसार, बी, अजातशत्रु, सी, उदयीन, डी शिशुनाग। जिसका सही उत्तर है ए, बिंबिसार। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए, महापद्मनंद, बी, घनानंद, सी, शिशुनाग, डी बिंबिसार। जिसका सही उत्तर है ए, महापद्मनंद। सातवां प्रश्न है, डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ए, 360 टैलेंट, बी, 370 टैलेंट, सी, 260 टैलेंट, डी 270 टैलेंट। जिसका सही उत्तर है ए, 360 टैलेंट। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ए, निरियाकर्ष, बी, एनासिक्रिटिस, सी, एरिस्टोबुलस, डी हेरोडोटस। इसका सही उत्तर है डी हेरोडोटस। नौवां प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ए, श्रेष्ठिन, बी, सेठ, सी, जेठठ, डी ग्राम भोजक। जिसका सही उत्तर है ए, श्रेष्ठिन। 10वां प्रश्न है, गृहपति का अर्थ? ए, धनी किसान, बी, धनी व्यापारी, सी, धनी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए, धनी किसान। 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए, अष्टकुलक, बी, महापात्र, सी, बलि साधक, डी सौल्किक यानी शुल्काध्यक्ष। सूची 2 में है पहला, परामर्शदायी संस्था, दूसरा, उच्च कोटि के अधिकारी, तीसरा, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, चौथा, शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। जिसका सही उत्तर है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 12वां प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ए, बिंबिसार, बी, अजातशत्रु, सी, उदयीन, डी नागदर्शक। जिसका सही उत्तर है बी, अजातशत्रु। 13वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए, मौर्य, बी, नंद, सी, गुप्त, डी लिच्छवी। जिसका सही उत्तर है डी लिच्छवी। 14वां प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, ए कुरु, बी पांचाल, सी होशल, डी वत्स। सूची 2 में है राजधानी, पहला साकेत, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा अधिछत्र, चौथा इंद्रप्रस्थ। जिसका सही उत्तर है बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यमजिम निकाय, सी खुद्दक निकाय, डी दीघ निकाय। इसका सही उत्तर है ए अंगुत्तर निकाय। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए गिरिब्रज, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। जिसका सही उत्तर है डी कौशाम्बी। 17वां प्रश्न है ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ए साइरस, बी डेरियस दारेबाहु फर्स्ट, सी जेरसिस छयारस, डी डेरियस दारेबाहु थर्ड। जिसका सही उत्तर है बी डेरियस दारेबाहु फर्स्ट। 18वां प्रश्न है हार्डेस्पस या बिदास्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, डी सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। जिसका सही उत्तर है ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। 19वां प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईस्वी पूर्व, डी 323 ईस्वी। जिसका सही उत्तर है ए 326 ईसा पूर्व। 20वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 का शासक ए बिंबिसार, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद, डी बिंदुसार। सूची 2 में है वंश, पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा मौर्य, चौथा नंद। जिसका सही उत्तर है बी, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक महाजनपद काल से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।